हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं। मैं आपका अमोल शर्मा आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आपके सेल्स चैनल के ऊपर, सेल्स लैब में। जो कि टॉपिक रहेगा आप लोगों का, मैं क्लियर थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ। आज के टॉपिक की वजह से आप लोग अपने काम के अंदर और ज़्यादा क्लियरिटी लेके आ पाएंगे। इस क्लियरिटी के साथ साथ आप लोगों को बहुत सारी हेल्प मिलेगी अपने गोल सेट करने के अंदर। कैसे हम लोग गोल्स को सेट करते हैं, आज हम कहाँ हैं, 3 महीने बाद कहाँ होंगे, 6 महीने बाद कहाँ होंगे और साल भर कहाँ होंगे, उसमें आपको ये टॉपिक हेल्प करेगा। और ये टॉपिक हेल्प करेगा आप लोगों को क्लियरिटी लाने के अंदर, एक विजन को क्लियर करने के अंदर, कि आप विजन को क्लियर कर सकते हैं कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है फोकस। फोकस फोकस मीन्स द वर्क विदाउट डिस्ट्रक्शन। कोई भी डिस्ट्रक्शन के बिना हम जो काम कर रहे हैं उसे फोकस कहते हैं। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। बट हम फोकस को किस तरह से आगे ले जा सकते हैं, किस तरह से फोकस के थ्रू आगे काम कर सकते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। देखिए, क्लियर अपने गोल्स को सेट रखिए। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अपने 3 गोल्स को बनाइए। कभी भी गोल एकदम मत बनाइए कि मैंने रियलिस्टिक गोल्स को रखिए कि मैं 3 महीने आज कहाँ हूँ, 3 महीने बाद कहाँ पहुँच पाऊँगा, 3 से 6 महीने बाद कहाँ पहुँच पाऊँगा और 6 से 1 साल बाद कहाँ मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंगली अपने छोटे छोटे गोल्स बनाइए जिससे आप रियलिस्टिक अचीव कर सकते हैं। ऐसे गोल्स बिल्कुल ना बनाएं, ये मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा। ऐसे गोल्स बिल्कुल ना बनाएं जिसके अंदर आप लोगों को रियलिस्टिक इमेज ना बन पाए और वो आगे चल करके आपको दिक्कत करे। छोटे छोटे गोल्स बनाइए लेकिन कॉन्टिन्यूसली बढ़ते रहिए, कंसिस्टेंटली बढ़ते रहिए। देखिए, राइट कस्टमर को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अपने कस्टमर को राइट टाइम पे और सही कस्टमर को टारगेट करते हैं तो सेल करना बहुत आसान हो जाता है। आपने कस्टमर को अगर, जैसे मान लीजिए मैं 100 लोगों को टच करता हूँ, 100 लोगों को महीने में टच करता हूँ, 100 लोगों में से मेरे जो टारगेट कस्टमर है वो 40 है। मेरे को समझ में आया, क्योंकि देखिए, टू बी वेरी क्लियर, आप लोग सेल्स में हैं तो डेफिनेटली आप लोगों का माइंडसेट ये बन चुका है। आप लोगों को पता चल जाता है कि कौन कस्टमर मेरा टारगेटेड हो सकता है, किसको रिक्वायरमेंट है, किसको नीड है और मैं उसकी नीड को फुलफिल कैसे कर सकता हूँ, ये हम लोगों को पता चल जाता है। तो मैं अकॉर्डिंगली अपने कस्टमर को टारगेट कर सकता हूँ। उस टारगेट के अकॉर्डिंगली मेरी सेल डे बाय डे बढ़ती जाएगी। ये एक फंडामेंटल है, ये जो है फाउंडेशन ऑफ द सेल है, ये भी फाउंडेशंस में से आता है। प्रायोरिटीज द हाई वैल्यू लीड्स। आप अपनी प्रायोरिटीज के ऊपर काम करना शुरू करें। जैसे कि मैंने अभी पीछे टॉपिक पे बोला कि आप लोगों को अपने सेल्स में जो फोकस है वो अपनी जो राइट कस्टमर्स हैं उनके ऊपर फोकस रखना है। बिल्कुल सही बात है। उनके साथ साथ उनको प्रायोरिटीज भी देनी जरूरी है। प्रायोरिटाइज भी करना बहुत ज़रूरी है कि पहले कौन से कस्टमर्स हैं जिनको मेरे को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देने के बाद मैं इजीली सेल को क्लोज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये एक चैनल बन जाता है जिससे आपकी पाइपलाइंस तैयार होती हैं। आप पाइपलाइंस के थ्रू आपकी लॉन्ग टर्म सेल्स बनती चली जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप लोग प्लीज नोट कीजिएगा और आई एम स्ट्रांगली रिकमेंडेड दिस। देखिए, जब आप इन सब चीज़ों को करते हैं तो इन सब चीज़ों को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टाइम मैनेजमेंट। अगर टाइम मैनेजमेंट हमारा नहीं है तो हमारी जो ग्रोथ है वो स्लोली होगी या फिर नहीं होगी। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर हम अपने टाइम को मैनेज करते हैं, मेरे को आज पूरे दिन में क्या क्या मेरा टास्क है, वो टास्क मैं अगर एक जगह पे लिस्ट कर देता हूँ, अपनी टू डू लिस्ट के अंदर कर देता हूँ, तो वो टू डू लिस्ट मेरे को टाइम मैनेज करने में हेल्प करती है। आप जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये कि आप प्लीज अपने टाइम को मैनेज करना जरूर सीखिए। टू डू लिस्ट बनाइए, उस टू डू लिस्ट के अंदर
आपको हेल्प मिलेगी कि किस तरह से आप लोगों को हेल्प मिलती है कि आप लोग अपनी जो लीड्स हैं उन्हें प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए, सब कुछ हो गया, मेरे को ये मिल गया कि मेरी लिस्ट प्रायोरिटाइज हो गई, मैं टाइम मैनेजमेंट करना सीख गया, मैं ये सीख गया कि मेरे को अपना टास्क कैसे फॉलो करना है, मैं ये समझ गया कि मेरे को अपने गोल्स कैसे सेट करने हैं। बट इन सब की एक साइकिल है और वो साइकिल आके रुकती है फॉलोअप्स पर। अगर मेरे फॉलोअप्स टाइमली नहीं हैं, वो वीक हो रहे हैं, डे बाय डे वीक हो रहे हैं, तो मेरे काम करने का कोई मतलब नहीं है। मुझे फॉलोअप्स को स्ट्रांगली करना होगा। स्ट्रांग फॉलोअप्स का मतलब है स्ट्रांग सेल्स, मोर सेल्स। तो अपने कस्टमर्स को रेगुलर फॉलोअप कीजिए, उनके साथ रिलेशन डेवलप करने की कोशिश कीजिए। रिलेशनशिप में आपको मैं बताता हूँ एक चीज़, एक बहुत बड़ा एक एग्जांपल देता हूँ। एक करेक्टर लेते हैं एक्स करेक्टर ने मार्केट में जाना शुरू किया। वो डेली मार्केट में जाने के बाद रिजेक्शंस मिलने के बावजूद भी पर कस्टमर एटलीस्ट 10 मिनट्स लगाता है। पूरा दिन होता है ना, तो पूरे दिन में कस्टमर एक कस्टमर को मान लीजिए 15 विजिट करता है, तो 15 विजिट में वो एक कस्टमर को 10 मिनट देता है। 10 मिनट में वो रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करता है। जब 15 दिन बाद उसी कस्टमर की बारी आती है तो कस्टमर उसे पहचानता है, रिकॉग्नाइज करता है। जब वो उसे रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है तो वहां से डेवलपमेंट शुरू होती है रिलेशनशिप की। और जब रिलेशंस जहां बनने शुरू होते हैं तो लीनियर या लॉन्ग लास्टिंग सेल क्लोज जरूर होती है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आज सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ही हैं, तो बार बार मैं किसको बोलूँ कि इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है या किसको बोलूँ कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप लोग मान के चलिएगा। इसके बाद ये है कि आप लोग अपनी जो सेल है उसके प्रति ईमानदार रहें, डिस्ट्रैक्ट ना हो और प्रोडक्टिव रहें। डिस्ट्रैक्शन मीन्स वो आपकी जो पूरी ओवरऑल मेहनत है ना, जो भी आपने अभी तक हार्ड वर्क करके यहां तक लेके आए हैं, उसको सबको डिस्ट्रॉय कर देगी। और प्रोडक्टिव रहने का मतलब ये है कि आप जो काम अभी तक करके लेके आए हैं, जो लीड्स आपने जनरेट की हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उनके ऊपर भी काम करते रहे, वो प्रोडक्टिव निकल के आती हैं डेली बाय डेली। और आई एम टेलिंग यू, प्लीज इनोवेटिव रहिए, बहुत जरूरी है। मैंने वर्ड 2 बार इसलिए बोला है इनोवेटिव, क्योंकि इनोवेटिव रियली बहुत जरूरी फैक्टर है सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इनोवेशंस क्यों जरूरी है? क्योंकि इनोवेशंस के थ्रू आप नए नए तरीके से, नए नए फैक्टर्स के साथ, नई नई चीज़ों के साथ आप अपने कस्टमर को अप्रोच करेंगे तो डेफिनेटली कस्टमर अट्रैक्ट होता है, कस्टमर अट्रैक्शन आती है, और अट्रैक्शन ऑफ द कस्टमर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई वहां पे इनोवेशन का होना बहुत जरूरी है। अपनी देखिए 2 चीजें हैं कि एक तो होता है आपके बॉस ने आपकी सेल्स को ट्रैक किया, जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके बॉसेस हैं, उन्होंने आपकी सेल्स को ट्रैक किया। उनकी ट्रैकिंग के पास जो सेल आपकी पहुंची वो पहुंची, राइट। मैं एक बात आपको बीइंग ए सेल्स पर्सन बोलता हूं, आप अपनी सेल्स को खूब ट्रैक कीजिए। क्यों? उसका एक रीजन है। अगर आप अपनी सेल्स को खूब ट्रैक करते हैं तो आप अपनी परफॉर्मेंस को जज कर पाते हैं। बेटर परफॉर्मेंस निकालने के लिए आपको ट्रैकिंग आनी बहुत जरूरी है। डोंट गो कि आपके बॉस कब ट्रैक करेंगे, रिपोर्ट कब लेते हैं वो लोग, डोंट गो फॉर इट। आप अपनी पॉजिटिवली और ऑनेस्ट रिपोर्ट खुद तैयार कीजिए। मैं करता हूं, जिसकी वजह से मुझे रिजल्ट्स मिलते हैं, और मेरे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, मेरे को उससे बहुत बेनिफिट मिलता है। और अगर आपको ये बेनिफिट चाहिए, रेगुलर बेसिस के ऊपर चाहिए, तो अपनी सेल्स को, अपने परफॉर्मेंस को खूब ट्रैक कीजिए। डोंट रिलाई ऑन अदर्स।
अच्छा, मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल करता हूँ। एक एक्सरसाइज है, आप लोग अपने कमरे में जहां पर भी आप बैठे हुए हैं, प्लीज इस एक्सरसाइज को जरूर कीजिएगा। जहां पर भी आप बैठे हुए हैं, आप कामली अपनी आंखों को बंद कीजिए। आंखों को बंद करने के बाद नियर बाई की जितनी भी आपके सराउंडिंग में आवाजें गूंज रही हैं, आवाजें आ रही हैं, उन सबको सुनने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी फोकस पावर बढ़ेगी, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लर्निंग प्रोसेस बढ़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप लोगों के सामने निकल के आती हैं। सेकंड थिंग, आप जिस जगह बैठे हुए हैं उसी जगह पे शुरू कीजिए। अपने सराउंडिंग में 15 से 20 जगह रेड कलर को ढूंढिए। वो किसी भी फॉर्म में हो, कपड़े में हो, दरवाजे पे हो, दीवार पे हो, कहीं भी हो, फोटो में हो, लेकिन रेड कलर ढूंढिए 15 जगह। और कमेंट में मुझे बताइए कि एक्सरसाइज आपके कितने काम आई। मैं कमेंट में आपके कमेंट का वेट करूंगा। और जहां तक मुझे लगता है कि ये बहुत प्रोडक्टिव वीडियो था और बहुत इनोवेटिव वीडियो था, जो आप लोगों को डेफिनेटली काम आएगा, प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझसे पूछिए। मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि आप लोग मुझसे पूछिए। अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आता है सेल से रिलेटेड, तो प्लीज़ आस्क मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू इन दैट केस बेसिकली। और इसके अंदर देखिए, मैं अभी भी फिर दोबारा बोलता हूँ कि जो मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ, वीडियोस मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि जो सेल्स बिगिनर्स हैं उन लोगों को हेल्प मिल सके, जिसके पीछे मेरी अपनी बहुत रिसर्च है। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, जो कि इंपॉर्टेंट है। हैव अ नाइस डे। मैं दोबारा मिलता हूँ आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक के साथ। और डेफिनेटली जो एक्सरसाइजेस मैंने आपको बोली है वो आप लोग जरूर कीजिएगा, जिससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।